फुप्पो, कब से बेल बजी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? सुने ये, लेकिन ये नहीं कि दरवाजा खोल दे। इस घर में तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। ओहो, ये लीजिए, आपकी बेटी मोहतरमा आ गई है। इस घर में तो दरवाजे का काम भी मैं ही करूं। अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं अम्मा? ये आपके करने का काम नहीं है। सानिया, कुछ नहीं, बस बैठे बैठे दिल घबरा रहा था। अरे मैंने सोचा कुछ कर लूं, बस इसीलिए। हाँ, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? जो सच सच बताएं अम्मा, सब कुछ आप करती है ना? सफाई सुथराई, कपड़े बर्तन, ये सब काम आप करती है ना? बताएं ना, चुप क्यों खड़ी है? बहन, बस करो ये सारे ड्रामे। ये तो फुप्पो रोजाना ही करती है। अब जाहिर सी बात है, तुम सुबह से शाम तक घर से बाहर रहोगी तो घर के काम तो किसी न किसी को करने ही पड़ेंगे ना। तुम ना सही, फुप्पो सही, शोर मचाने की क्या जरूरत है? तुम्हें शर्म नहीं आती लुबना? फुप्पो है तुम्हारी, घर की बड़ी है, उनसे ये सब काम कराते हुए तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं आया? और आप चले अंदर, आइंदा आप जो सब कुछ नहीं करेंगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो सानिया, अगर फुप्पो ये काम नहीं करेंगी तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अब्बू जान ने आप दोनों का ठेका नहीं ले रखा कि यूं ही सारी जिंदगी आप दोनों को मुफ्त में रखें। तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो, अब हम दोनों यहाँ मुफ्त में नहीं रहते, समझी? चले चलो। एक तो ये अपनी नौकरी का धोसी जमाती रहती है हर वक्त। बाबा की हालत देखकर बहुत दुख हुआ है मुझे, बिल्कुल टूट फूट से गए। इज्जतदार शख्स का यही तो अलमिया है, और बाबा ने तो हमेशा सर उठाकर बात की है पूरे खानदान के सामने। अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाबा की जिंदगी में कोई कमी हुई हो। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फैजी की शादी, उसके घर छोड़कर जाने पर खानदान में जो बातें हो रही, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। फैजी ने तो जलील करवा कर रख दिया, ये बात तो मानोगे तुम? इन दोनों बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन एहतियात तो करनी चाहिए ना फरहत। आज सानिया आई हुई थी हॉस्पिटल, सज्जाद गहरी दिलचस्पी ले रहा था उसमें। वाह भाई वाह, क्या जगह चुनी है दोनों ने मिलने के लिए। अगर ऐसी बात है भी, फिर भी सानिया एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम शायद भूल रही हो फरहत, बाबा एक वेटर की बेटी को रद्द कर चुके हैं, तो क्या सजाद को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे, वो भी घर में काम करने वाली एक मामूली लड़की की खातिर? बोलो। वाह भाई वाह, क्या जगह चुनी है दोनों ने मिलने के लिए। तुम शायद भूल रही हो फरहत, बाबा एक वेटर की बेटी को रद्द कर चुके हैं, तो क्या सजाद को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे, वो भी घर में काम करने वाली एक मामूली लड़की की खातिर? शुक्र अल्लाह ताला का, बाबा की तबीयत अब बेहतर है, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। डर तो मैं भी गया था जब उनकी तबीयत खराब हुई और बेहोश हो गए। मुझे लगा कि अपनों को खो देने का खौफ शायद सारी जिंदगी हमारा पीछा करता है। ये खौफ बेवजह नहीं होता है सजाद साहब, अपनों को खो देने के बाद जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, एक दर्द भरी मुसाफिर बनकर रह जाती है।
रात के बाद सुबह जरूर होती है सानिया, और कभी कभी खुशियां हमारे दामन में अचानक से आकर गिर जाती है, हमने सोचा भी नहीं होता। सब कहानियों में होता है सजाद से। कहानियां भी तो जिंदगी से जुड़ी होती हैं, ये बात तो मानेंगी ना? फैजी, मैं तुमसे बहुत दफा कह चुकी हूँ कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, तो फिर क्यों जिद कर रहे हो तुम? कम ऑन यार नैना, तुम तो समझदार हो, मुझसे ज्यादा तुम अपनी पढ़ाई में रिस्पॉन्सिबल हो। तुम कैसे इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती हो? ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई ये लगता है कि मैं पैदा ही बेवकूफियां करने के लिए हुई हूँ। आज तक अकल का काम कौन सा किया है मैंने? शादी की तरफ इशारा। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे उन लड़कियों के रिएक्शंस बर्दाश्त नहीं होते, साफ साफ इंसल्ट करती है वो मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शादी नहीं, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जिसकी वजह से सब मेरे पीछे लगे हुए हैं। तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो नैना? देखो, लोगों का काम है बातें करना, आज बातें कर रहे हैं ना, कल भूल जाएंगे। कोई नहीं भूलता, दूसरों की गलतियां सब याद रखते हैं। फाइन, अगर तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। आई एम गेटिंग लेट, सो मैं जा रहा हूं। खैरियत, आज अकेले कॉलेज जा रहे हो? हाँ यार, नैना ने जिद पकड़ ली। इज एवरीथिंग ओके? कहाँ ओके यार, नैना की सारी क्लास फेलोज, यूनिवर्सिटी की लड़कियां इतने ताने दे रही हैं उसे, वो फील कर रही है। होता है, इंसान को बुरा भी लगता है, और लड़कियां तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तू फिक्र ना कर, वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप कि सब ठीक हो जाए जल्दी। खैर, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तू चल रहा है? नहीं, 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे, नाश्ता करना है, और वैसे भी हमारे रूट चेंज है, तू लेट हो जाएगा। हाँ चल। अच्छा बाबर, वो तू नैना को जाके बोल दे कि हम लोग तो घर पे होंगे नहीं ना, दरवाजा अंदर से लॉक कर ले। हाँ बोल दे तुम। ठीक है, तेरा मैसेज दे दूंगा उसको। ओके, बाय बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा की तबीयत कैसी है सजाद? पहले से काफी बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, रोज आने की तकलीफ मत किया करो। मुझे बाबा को देखने आने में कोई तकलीफ नहीं होती फरज जी, बल्कि तसल्ली सी होती है। सानिया ठीक कह रही है, इसके आने से बाबा खुश हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर इसके लाए हुए फूल देखकर। एनीवे, तुम ऐसा करो कि अब घर जाओ। 3-4 दिन में बाबा इंशाल्लाह घर चले जाएंगे, तो तुम्हारी 3-4 दिन की छुट्टी, और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूँगी फ़ोन करके। चले, मैं आपको छोड़ा दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। आपको इस वक्त बाबा के पास क्या बात है? फैजी बता रहा था कि तुम परेशान हो, इसलिए कॉलेज भी नहीं गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गए नहीं अभी तक?
हाँ, मैं जा रहा था, तुम्हें परेशान देखा तो जाते जाते रुक गया। कोई खास बात है क्या? नहीं। फैजी तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। उसे तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए, कदर करनी चाहिए तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये तो तुम कह रही हो ना, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा क्या? अरे वो तो तुम्हारे लिए अपने घर में इतनी सी भी जगह नहीं बना सका। नहीं, फैजी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए कोई लड़का कुछ भी छोड़ सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें फैजी से कई बेहतर अच्छा इंसान मिल सकता है, स्टेटस वाला और मोहब्बत करने वाला। नैना शर्मा गई। बाकी सब वो नैना जब से गई है उसका एक ही बार फोन आया है। मैंने कल किया था उसे फोन, बस 1 आध मिनट ही बात हुई है। मुझे लगता है वो थोड़ी परेशान है। हमें आज चल के उसकी खैर खबर लेनी चाहिए। जब से गई है एक बार भी नहीं गए हम। मेरे पास कोई फालतू वक्त नहीं है इधर उधर जाने का। सुबह दफ्तर जाओ, शाम को होटल। जब आपकी मर्जी होती है तो आप होटल से छुट्टी कर लेते हैं ना, तो आज बेटी के लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकते आप? वो बेटी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं रही। कुछ भी हो जाए मैं हरगिज उसके घर नहीं जाऊंगा, और ये तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ये लो। थैंक यू। गरम है। फैजी, तुम कल भी कॉलेज जाओगे? कल भी क्या मतलब? कॉलेज तो रोज ही जाना होता है ना। और वैसे भी मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की ही अटेंडेंस कम है, जाना तो होगा। तुम पहले तो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। यू आर राइट, पहले नहीं था रिस्पॉन्सिबल, बट अब हूं। मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूं कि मैं और तुम मिलकर इस दुनिया को फेस कर सकते हैं, जिसके लिए डिग्री की जरूरत है और डिग्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की। तुम्हें पता है, मैं बहुत लकी हूं जो तुम मेरे साथ हो। नहीं, लकी मैं हूं। जिस लड़की को मैंने चाहा उससे मेरी शादी हो गई। लेकिन तुमने सबको छोड़ दिया मेरे लिए। भूल जाओ ना उन सब पुरानी बातों को। क्या फायदा दोबारा उन बातों को याद करके परेशान होने का। अच्छा वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, बस सब कुछ फेस कर लेंगे हम दोनों। ओके, रिलैक्स। अब मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करने दो और बातों में मत लगो। मैं कैसे बताऊं फैजी को बाबर के बारे में? ये कोई सज्जाद की भी तो खबर ले। रोजाना फरद के यहाँ क्या करने जाता है? सानिया इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, और अगर नहीं जानती तो जान लो, हमारे लिए बात करना आसान हो जाएगा। आप लोग तो बच्चों की तरह परेशान हो जाते हो मेरी बीमारी पर। बेटा, इस उम्र में मैं फिट तो नहीं रह सकता ना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह माजूरी की जिंदगी से बचाए। मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे फरमा बरदार औलाद दी।
तुम दोनों भाई और फरहत। फरहत की मोहब्बत का अंदाजा मुझे मेरी बीमारी में हुआ, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा दिन अस्पताल में मेरे साथ रही। मुझे फख्र है अपनी औलाद पर भी और अपनी तरबियत पर भी। ये कोई सज्जाद की भी तो खबर ले। रोजाना फरहत के यहाँ क्या करने जाता है? क्या बेकार की बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? फरहत की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसकी खबरगिरी करने गया है। बेकार की बात? आप लोगों को तो हमेशा मेरी बातें बेकार की लगती हैं। सिर्फ फरहत की परवाह है आपको। मेरी और मेरे बेटे की किसी को फिक्र नहीं है, किसी को भी नहीं। बिल्किस, तुम किस बात पर नाराज हो? तुम्हें मुझे बताना होगा। और सानिया के साथ तुम्हारा एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया? तुमने उसे हॉस्पिटल तक आने से मना कर दिया, यहां भी उसे आने नहीं दे रही। मेरे घर के माहौल के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये मैं बेहतर समझती हूँ सज्जाद। मैं सिर्फ सानिया की बात कर रहा हूँ। सानिया इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, और अगर नहीं जानती तो जान लो, हमारे लिए बात करना आसान हो जाएगा। So I was right. काश तुम ऐसा नहीं सोचते सज्जाद। मैं तो सिर्फ इस इंप्रेशन में था कि मेरी खुशी तुम्हारे लिए हर शय से ज्यादा कीमती होगी। मैं बाबा की हालत देख के डर गई हूँ सज्जाद। वो झुक नहीं सकते और टूटते जा रहे हैं, और फैजी के बाद तुम भी। लेकिन तुम तो फैजी को सपोर्ट करती थी। बाबा के सामने खड़े होने पर तुमने ही उसे एनकरेज किया था। मैं शायद गलती पर थी। अपने लिए वहीद के इंतखाब पर मैं सारी उम्र बाबा से नाराज रह सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। और ना ही मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ सज्जाद। मैं बाबा को वो तकलीफ कभी नहीं दूंगा जो फैजी ने दी है। ये मेरा अपने आप से वादा है। तुम सच कह रहे हो ना? क्या सज्जाद की बहन ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, जो तुम्हें वापस बुला ही नहीं रही? हाँ, जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी। सच्ची बात तो यह है कि इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। बड़े घरों में काम करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान उनकी बराबरी करने का सोचे। हाँ, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मुमानी। मुझे मेरी औकात अच्छी तरह पता है और मैं ख्वाब नहीं देखती। ये लो, कैसे बेफिक्र रहूं मैं? 4 पैसों का आसरा हो गया था, वो भी हाथ से गया, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। मुफ्त का बोझ तो हमारे सर पे पड़ गया है ना। रहने दे अम्मी, ये सारे इसके बड़े बोल हैं जिसके सामने आ रहे हैं। अब बहुत गुरूर था ना इसे अपने कमाए हुए पैसों पर, अब पता चलेगा इसे, सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। अब जवाब क्यों नहीं दे रही? चुप क्यों खड़ी हो? बता क्यों नहीं रहे कि बुला क्यों नहीं रहे वापस नौकरी पर? वो बड़े मियाँ तो बीमार थे ना, कहीं लुढ़क तो नहीं गए जो तुम्हें वापस नौकरी पर नहीं बुला रहे? अल्लाह ना करे उन्हें कभी कुछ हो। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे ये कौन बदतमीज है जो गेट पे खड़ा होकर इतने जोर जोर से हॉर्न दे रहा है? फरज जी का ड्राइवर होगा। कॉल आ गई थी उनकी। आज से मैंने दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे खुदाया, कितनी तो गुन्नी है लड़की, पहले ही बता देती कि वापस नौकरी पर जा रही है। जरा हमारे लिए भी तो चाय बना दें। मेरा हाथ दिखाओ दिखाओ। नैना, नैना, नैना। नैना, नैना।
दरवाजा खोलो नैना। नैना देख लो तुम अच्छा नहीं कर रही है नैना, दरवाजा खोलो। बाबर चले जाओ। नहीं खोली ना दरवाजा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। नैना, नैना, नैना दरवाजा खोलो, मैं हूं। नैना, फैजी क्या यार तुमने कमरा लॉक करके रखा हुआ है? सारे घर के दरवाजे खुले, वो बाबर देखेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में? वो होता कौन है मेरे बारे में कुछ भी सोचने वाला? और तुम क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? तुम इतनी बदतमीजी क्यों करी हो नैना? किस कदर एहसान फरामोश हो तुम। बाबर वो है जिसने हमें इस घर में पनाह दी है, इस घर में रखा है उसने हमें। यू शुड रिस्पेक्ट हिम। नफरत करती हूँ मैं उस शख्स से। वो एक नंबर का घटिया और अवारा इंसान है। शट अप नैना, जस्ट शट अप। बाबर मेरा कजन है और उसके बारे में अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया, तुम दोनों लड़ रहे हो? नहीं नहीं यार, वो बस छोटी सी बहस हो गई थी। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए पिज्जा और आइसक्रीम्स लेके आया हूं, तो ऐसा करो तुम दोनों नीचे आ जाओ, मैं टेबल लगा रहा हूँ, ज्वाइन करो। That's so nice of you यार। तुम चलो, हम लोग आते हैं। ओके। देख लिया, देख लिया किस कदर ख्याल है उसे हमारा। चलो चलते हैं नीचे। मुझे भूख नहीं है। चलो नैना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है फैजी। ओके फाइन, तुम्हें नहीं है ना भूख? ओके, तुम बैठो इसी कमरे में और मैं जा रहा हूं। सानिया तुम आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। वेलकम बैक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं कल भी आई थी, फरज जी ने मुझे बुला लिया था। एक तो इस औरत की समझ में नहीं आती। मैं दरअसल कल घर पर नहीं था, वरना तुमसे मुलाकात हो जाती। मैं तो सोच रहा था कि तुम वापस ही नहीं आओगी, बुरा मान गई होगी फरद की बातों का। वैसे भी उसका रवैया कुछ अजीब सा ही हो गया तुम्हारे साथ। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, और अगर कह भी दें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो मालिक है, मालिकों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत हौसला है तुमने, अच्छी बात है। वैसे ये फरहत और इसके घर वाले बहुत ही तंगदिल और मगरूर लोग हैं। इज्जत का मेयार सिर्फ पैसा है इनके नजदीक। गरीब आदमी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये तो अपने सगे खून के भी नहीं है। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारी सादा दिली पर तरस आता है मुझे। वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें, इनके दिखावे के धोखे में मत आना तुम। ये फरहत, सजाद, बाबा साहब सब एक ही तरह के हैं। इनकी असली शक्ल देखोगे ना तो नफरत हो जाएगी तुम्हें इनसे। सर मुझे काफी काम है, चलती हूँ। अभी तक नाराज हो मुझसे? अच्छा, आई एम सॉरी। कल तुमने भी कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की है। अच्छा चलो छोड़ो ना,
तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ फैसी। किसी भी थर्ड पर्सन के लिए मेरी कोई भी कही हुई बात तुम्हें बदतमीजी लगेगी। बाबर मेरे लिए थर्ड पर्सन नहीं है नैना, और अब जो उसने हमारे लिए किया उसके बाद वो मेरे लिए भाइयों से भी ज्यादा अजीज हो गया। तो उसने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया है नैना। ये वो वक्त है जब तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के पेरेंट्स ने हमारे लिए सोचने और समझने तक की तकलीफ नहीं की। वैसे शायद तुम भूल रहे हो कि अब्बू जी ने ही हमारी शादी करवाई थी। और ये शादी उन्होंने कैसे करवाई है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। एनीवेज, मैं दोबारा लड़ाई स्टार्ट करना नहीं चाहता। मैं कॉलेज जाता हूं। टेक केयर। मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली हूँ वकार। जर्रा बराबर एतबार नहीं है तुम पे, ना तुम्हारे खानदान पे। सबके सब जानी दुश्मन बन गए हो मेरे और मेरे बेटे के। तुम पागल हो गई हो बिल्किस। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हारा जो जी चाहे ना वो तुम करती रहो, जो जी चाहे वो तुम समझो। एक एक से बदला लेकर रहूंगी मैं फैजी का। शट अप बिल्किस, जस्ट शट अप। जो दिल में आए सोचते रहो। तुम देख लेना, मैं करूंगी वही जो मैं ठीक समझती हूँ। आखिर ये मेरे बेटे का मामला है। हम वहाँ आराम से रह रहे हैं यार, खाना पीना रिहाइश हर चीज तो है वहाँ पे। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल हूँ और मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊंगी। और यहाँ तुम जैसे किसी को भी आपका ख्याल नहीं है बिल्किस भाभी। मेरा तो दिल कट रहा है आपकी हालत देखकर। खुदा किसी दुश्मन को भी औलाद का गम ना दिखाए। क्या बात है मियां, तुम बड़े चुप चुप हो? खैरियत तो है? वैसे एक बात है, आपके दफ्तर वाले कुछ ज्यादा फैयाज नहीं हो गए कि उन्होंने आपको इतनी लंबी छुट्टी दे रखी है? उन्होंने कहा छुट्टी दे रखी है वकार भाई, मैंने खुद ले रखी है, बल्कि परमानेंटली ले ली है। बाबा मैंने रिजाइन कर दिया, आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। शाबाश। वैसे वकार भाई कोई छोटी मोटी जॉब है ना मेरे लिए? हाँ भाई, इसके बारे में सोचा जा सकता है। बहुत मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश। मैं एक बार तुम्हें फिर समझा रहा हूँ नैना, जो कुछ भी तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। हम वहाँ आराम से रह रहे हैं यार, खाना पीना रिहाइश हर चीज तो है वहाँ पे। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल हूँ और मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊंगी। और यहाँ तुम जैसे, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी नैना तुम खुद सोचो, तुम्हारे अब्बू हमारी शादी से वैसे ही नाराज हैं। अगर तुम इस तरह जाओगी तो वो और नाराज हो जाएंगे यार। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैं कौन सा यहाँ पर हमेशा के लिए आ गई? मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक तुम हमारे रहने की कोई जगह नहीं ढूंढ लेते। एक फजूल सी जिद लगा दी तुमने नैना। पता नहीं क्या खुशी मिल रही है यार तुम्हें ये सब करके। तुम्हें पता है घर लेकर रहना कितना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है घर का मिलना। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी करना है मैंने ही करना है, सब कुछ मैंने ही झेलना है। No, तुमसे शादी करके मैं पछता रहा हूं। अब जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। तुम्हारा मियाँ फिर तुम्हें छोड़कर
कि यहाँ आना जाना बंद करो। तुमने जितनी हमारी बेइज्जती करानी थी वो करा चुकी हो। तुम्हारी शादी से लेके अब तक मैं लोगों को जवाब दे रहा हूं और मैं उनको फेस नहीं कर सकता, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, मगर फिर भी लोग जिस हिकारत से मुझे देखते हैं, मेरा बार बार मरने को जी चाहता है। मुझे माफ कर दें। अब मेरी बात तो सुने। बस, इससे कोई फायदा नहीं है। अब ना तो हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है और ना ही उस गम का इजाला हो सकता है जो तुम हमें दे चुकी हो। बेहतर यह है कि तुम वापस चली जाओ। बस कर दे बकर साहब। नैना औलाद है हमारी, वो भी इकलौती। के लिए पानी पिए। रहने भी दे, मुझे नहीं पीना पानी वानी। भाई बहन में मोहब्बत हो तो ऐसी, अगर अच्छा रिश्ता घर आ ही गया था तो इनकार करने की क्या जरूरत थी। रिश्ता इतना भी अच्छा नहीं था अम्मी, छोड़े इस बात को। मैं तो सोच रही हूँ अच्छे भले तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती, मगर तुम्हारे अब्बा, उन्हें तो सिर्फ अपनी भांजी की फिक्र है। कहते हैं कि पहले उसकी शादी करेंगे, चाहे 10 साल क्यों ना गुजर जाए। नहीं अम्मा, खैर 10 साल तो नहीं गुजरेंगे, आप देखिएगा सज्जाद साहब बहुत जल्द सानिया का रिश्ता लेकर आ जाएंगे। सच कह रही हूँ मैं, देख लीजिएगा आप, खुशखबरी मिलेगी आपको। रहमत मंजिल, हाँ, कुछ नहीं बनना उस रहमत मंजिल का। यूं ही मामूली किराए पर चलती रहेगी वो, और मैं और तुम ख्याली पुलाव ही पकाते रहेंगे कि वहां पर एक शॉपिंग प्लाजा खड़ा करेंगे, वो बीच में ही रह जाएगा। तुम अपना दिल क्यों जला रहे हो? तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मेरे अकाउंट में बाकायदगी से किराया आ रहा है, जो मेरे लिए काफी है। हाँ, वो भी आधे फ्लैटों का। तुम जानते हो कि आधे फ्लैट्स की मिल्कियत किसी और की। हाँ, भूले बिसरे गायबाना लोग हैं भी कि नहीं, को जानता ही नहीं है। आपने बुलाया? हाँ सानिया, मैं बाबा की तरफ जा रही हूँ। जब से वो घर आए हैं जाने ही नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ। जी। वो ड्राइवर बता रहा था कि तुमने गाड़ी का मना कर दिया है, खुद आती जाती हो। वो पहले मुझे रास्तों का पता नहीं था ना, लेकिन अब पता चल गया। बस स्टॉप मेरे घर के पास ही है, आराम से चली जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो मैं कह रहा था कि अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ बाबा को देखने चलूं। पता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, खुश हो जाएंगे हम दोनों को देखकर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बेटा, आज फिर देर कर दी तुमने। जरा जल्दी निकलने की कोशिश किया करो। अम्मा, ये तो अब रोज के मसले हैं, आप परेशान मत हुआ कर। अच्छा भला तुम्हारा गाड़ी पे आना जाना था, फरज से कहो ना फिर से गाड़ी लगवा दे, मना थोड़ी करेगी वो तुम्हें। क्यों आदतें बिगाड़ रही हैं आपा, अपनी भी और अपनी बेटी की भी? कैसी आदतें जरीना, कहना क्या चाह रही हो तुम? अब आप मेरा मुंह मत खुलवाएं तो अच्छा होगा। अपने भाई से फरमाइश करके आधी रात को आप टिक्के कबाब मंगवा कर खाती हैं, क्योंकि आपको घर का सीधा साधा खाना पसंद नहीं। और रही बात आपकी बेटी की, इतनी तो आजादी दी हुई है इसे आपने, और कितनी देंगी? गैरों की गाड़ियों में घर पे उतरेगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, कभी सोचा है आपने? सही कहते हैं लोग कि घर का सरपरस्त अगर दुनिया में न रहे तो औरतों की दुनिया उजड़ जाती है, उन्हें तो अपना होश नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है बेबगी और यतीमी दोनों को रास आ गई है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
जो होना था वो हो गया बाबा। आप उसे भुलाने की कोशिश करो। मेरी बदनसीबी मुझे कुछ भी भूलने की इजाजत नहीं देती। बरसों पहले इस घर को छोड़ जाने वाले भाई को भी मैं एक लम्हे के लिए नहीं भूल सका हूं। फैजी को तो भी बहुत थोड़े दिन हुए गए। अंसार चाचा और फैजी दोनों को ही अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक था। अब ये बात मान क्यों नहीं लेते? तुम मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए आई हो फरहत? नहीं बाबा, मैं जानती हूँ आपने जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है, शायद हम सबसे ज्यादा, लेकिन प्लीज आप अपने दुखों में इजाफा ना करें। फैजी को घर आने दें बाबा, उसकी बीवी को कबूल कर लें प्लीज। नामुमकिन। पता नहीं इधर कमरे में क्या बात कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, किसी को भी आपका ख्याल नहीं है बिल्किस भाभी। मेरा तो दिल कट रहा है आपकी हालत देखकर। खुदा किसी दुश्मन को भी औलाद का गम ना दिखाए। और फैजी ने भी हद ही कर दी, निकाह ही कर लिया। एक वेटर की बेटी जिसका बाप भारी टिप के लिए घंटों मेरी टेबल पे हाथ बांध के खड़ा रहता था, उसे तो मैं अपने घर के अंदर आने की भी इजाजत ना दूं। ये बात तुम सब कान खोल कर सुन लो। और अगर कल को सज्जाद ने एक मामूली हैसियत की लड़की से शादी करनी चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे बाबा? तब भी मेरा फैसला यही होगा, सज्जाद को भी घर छोड़कर जाना होगा।